सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में मैं फिर से एक दूसरे सिलेबस के साथ आप लोग के साथ शामिल हूँ, जहाँ हम लोग बीए जो संस्कृत है उसको लेकर के डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर फर्स्ट का डिस्कशन है ये। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, आप लोगों के कितने नंबर का असाइनमेंट होगा, प्राइवेट और रेगुलर दोनों के ऊपर ये लागू है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी बच्चे देखें वो एक दूसरे के साथ साझा करें। और देखिए, बहुत यहाँ पर क्लियर कट वेटेज का पहले डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए, 100 नंबर का तो पेपर होगा, तो पहले तो आप इसको समझो कि पेपर आपका 100 नंबर का होगा। पैटर्न मैं बता दूंगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। और इसके अलावा जो असाइनमेंट होगा, देखिए हम लोग बार बार में आंतरिक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। उसका जो नाम है ना वो है कंटिन्यूस असेसमेंट वेटेज, तो मैं उसको बहुत नॉर्मल शब्दों में आपके साथ आंतरिक मूल्यांकन शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। इंटरनल असेसमेंट जो रेगुलर स्टूडेंट है ना उनके लिए तो 30 नंबर का तो टेस्ट होगा जो कॉलेज में होगा, और एक प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन जो होगा वो होगा 20 नंबर का। ये संस्कृत की बात मैं कर रहा हूँ। सब सब्जेक्ट में ये अलग अलग हो सकता है। प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए जो है रिपोर्ट राइटिंग 30 नंबर की है, वाइवा 20 नंबर का है, टोटल 50 है। तो इस प्रकार से ये जो है 150 नंबर का पैटर्न है पूरा। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें नाम क्या दिया गया है, देखिए, कथा साहित्य, पद्य साहित्य, व्याकरण एवं अलंकार, ये आपका सिलेबस है। और इस सिलेबस के आधार पर अब जैसे सेकंड सेमेस्टर में आपके नाटक, भारतीय संस्कृति के तत्व एवं व्याकरण आएगा, और हिंदी इंग्लिश साथ में चलेगा, तो जो आप ऑप्ट करोगे वो रहेगा, कंपलसरी में कोई इशू नहीं है। और चूंकि मैं संस्कृत मेरी कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर फिर वही दो खंड होंगे, खंड ए और खंड ब। पहले खंड में 10 क्वेश्चन होंगे, दो अंकों के होंगे, 20 अंक। खंड बी यानी सेक्शन बी में जो है 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन का आपको चयन करना है, और 5 क्वेश्चन आपको टोटल हल करने हैं। 3 घंटे का पेपर होगा, ये 80 अंक का हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से विभाजित होगा। तो ये यहाँ पर इकाई वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, और इकाई वाइज किस तरीके से किया गया है ये आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको पता लगेगा। देखिए, 5 इकाइयाँ जो है, पहली इकाई में रघुवंशम है जिसके 13 सर्ग है, फिर हितोपदेश है जिसमें मित्रलाभ, इकाई 3 में लघु सिद्धांत कौमुदी है जिसमें संज्ञा संधि प्रकरण है, इकाई 4 में जो है आपके अलंकार है, काव्य दीपिका है। अलंकार के पूरे प्रकार जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। संबंधित जो प्रश्न है वो 5वीं यूनिट के में जो है रघुवंशम और हितोपदेश। अब ये देखिए, खंड बी के बारे में दिया गया है कि प्रथम इकाई रघुवंशम में से 2 श्लोकों की व्याख्या पूछी जाएगी, ये बिल्कुल नोट कर लो इसको। द्वितीय इकाई में से एक गद्य और एक पद्य की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। तृतीय इकाई के 2 भाग, 3 सूत्रों की साधारण व्याख्या पूछी जाएगी, और 4 पदों की सिद्धि पूछी जाएगी। चौथी यूनिट में देखें तो 4 में से 2 अलंकारों के लक्षण उदाहरण सहित संस्कृत में देते हुए हिंदी में स्पष्टीकरण देना है, और सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आंतरिक मूल्यांकन मैंने बता दिया है आपको, ये पूरा बता दिया। ये किताबें हैं इसकी, जो आप चाहो तो कहीं से भी देख करके पढ़ सकते हो। ये जो है आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है, और फर्स्ट सेमेस्टर का इतना सा ही ये सिलेबस है। हालांकि ये कहने में इतना सा है, बहुत बड़ा सिलेबस है, जब पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। और इतना ही मुझे बताना था। आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं। और ये जो सिलेबस है वो कोटा इंस्टीट्यूट की साइट पे भी आ चुका है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।